महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछुन बताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य मुमुक्षुगण, अध्यात्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, परमाराध्य की असीम अनुकंपा से पवन बाबू के निवास स्थान पर संत सत्संग का आयोजन हुआ है। मैं इनको बधाई देता हूँ। जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम आप कर रहे हैं। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, सबके शासक हैं। उनको आवाहन करना, उनका गुणगान करना, उनका दरबार लगाना, इससे बड़ा श्रेष्ठ काम नहीं हो। लगभग 35 वर्ष से संत सत्संग से मैं इनको जुड़ा हुआ पा रहा हूँ। गुरु महाराज की असीम कृपा उनके परिवार पर है और इतना अच्छा हॉल भी बन गया सत्संग के लिए। इस प्रांगण का सौभाग्य है कि इस तरह का सत्संग हॉल बन चुका है और इस तरह का आयोजन भी हो रहा है। इस अवसर पर नगरसिया आश्रम से वहाँ के व्यवस्थापक महात्मा गायक फूल बाबा आए हैं। मैं इनकी साधुता को नमन करता हूँ। साधुता नहीं तो कुछ नहीं, संत मत क्या यदि साधुता नहीं। साधु के गुणों को जो सुने नहीं, विचारे नहीं, उसको अपने जीवन में उतारे नहीं, तो संत मत का अनुयायी होना सुखकर नहीं हो सकता। तो मैं इनको बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ आप सबों की ओर से। हम लोग बहुत देर से स्तुति कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? जिसके राज्य में रहो उसकी अधीनता स्वीकार न करो, उनके उपकार को मानो नहीं। राजा का कमजोर होता है तो देश गुलाम हो जाता है। भारत भी गुलाम कभी हुआ और भारत के लोगों ने कितनी दुर्दशा सही, कितनी कुर्बानी देने के बाद स्वतंत्रता मिली। जिनका शासन है उनका सहयोग करना, उनका गुणगान करना, उनके अधीन रहना और उनकी व्यवस्था को सुंदर बनाए रखना, उसमें सहयोग करना, इसमें संत करना। ईश्वर की सत्ता है, लेकिन सुव्यवस्था
सुंदर बनाने का गुण, व्यक्ति को सुंदर बनाने का गुण, ये काम संत ही करते हैं। इसलिए उनकी स्तुति भी अनिवार्य है। दुर्जन को सज्जन बनाने की क्षमता संत में, दुष्ट को सुस्त, सज्जन को देवता और देवता को ईश्वर बनाने की क्षमता संत में। और इस संत में कोई हमारे गुरु होते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए गुरु महाराज ने निर्देश दिया है। और यह कहा है कि उपकारक के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है। आत्महिंसक, हिंसा का पाप लगता है। अभी हम लोग आज समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की अमृत वाणी सुन रहे थे। नित्य पति परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, प्रेम से। क्यों करनी चाहिए? इसीलिए कि वे ही मोक्ष का सुख प्रदान कर सकते हैं, वे ही शांति प्रदान कर सकते हैं, वे ही सारे क्लेशों को हर सकते हैं। समझ में आया? इस दुनिया का मालिक जो परमात्मा, उसका नाम अल्लाह रखो कि राम रखो कि कृष्ण रखो, उसकी जो उपासना नहीं करेगा, उससे प्रेम नहीं करेगा, उसका क्लेश नहीं मिटेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी बनी रहेगी। और सदा के लिए सारे दुखों से छूट जाने जिसको मोक्ष कहते हैं, वो अभी प्राप्त नहीं हो सकता।